हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 3.2 में पीआरटी का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ उनको एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वे सभी अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट हुआ है वो अपना डॉक्यूमेंट जो है अब तैयार रखें। जल्द से जल्द जो है शिक्षा विभाग बैठक करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे। आपको जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं इसको लेकर के मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को जो है वो तैयार रखना है और उसको आप तैयार रखेंगे। उसके बाद डीवी के लिए जाएंगे और वहीं से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपके लिए जो है वो जिला का आवंटन किया जाएगा और ये कार्य जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जिनका जिनका टीआरई 3 में 1 to 5 में और 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है उन सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जल्द से जल्द जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो 1-2 नंबर से जो है वो मेरिट नहीं बना है, रिजल्ट नहीं हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी एक खबर है कि वो जो है वो हताश न हो, निराश न हो, क्योंकि आपके लिए टीआरई 4 जो है आपके दरवाजे पर खड़ा है। एक बार फिर से आपको पूरी जोर लगा करके जो है तैयारी करनी है और टीआरई 4 में जो है आपको सिलेक्शन लेना है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि टीआरई 4 जो है वो आने वाला है और ये टीआरई 3 की जो है पीआरटी का रिजल्ट आ गया है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर अभी नहीं आया है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द जो है वो 9, 10 और 11, 12 का जो रोस्टर है वो जीएडी से जो है वो बीपीएससी आयोग के पास जाएगा और वहां से जो है वो 2 वीक का समय लगेगा उनको रिजल्ट बनाने में। रिजल्ट बनेगा और ऐसी पूरी उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक टीआरई 3 पूरी रूप से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, यानी 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 दिसंबर, नोट कर लीजिए, 15 दिसंबर तक टीआरई 4 का जो है वो विज्ञापन जो है वो आ जाएगा और जो अभ्यर्थी यहाँ पे मेरिट से बचे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका टीआरई 4 होगा, क्योंकि टीआरई 4 में भी जो है वो 1.5 लाख के अप्रॉक्स जो है वो भर्ती निश्चित रूप से आने वाली है। क्योंकि आपने देखा है टीआरई 3 में भी जो है वो क्या किया गया है, जितनी सीटों पे भर्ती आई थी उतनी सीटों पे रिजल्ट जो है नहीं हुआ है। पीआरटी में भी जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का हवाला देते हुए जो है वो जितनी सीट पे भर्ती आई थी उतनी सीटों पे रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पे भी जो सीटें बची हुई है, जो वैकेंट रह गई है, उन सीटों को टीआरई 4 में जो है वो जोड़ा जाएगा और जो पहले से जो है सीटें जो रखी गई है टीआरई 4 के लिए वो तो आएंगी ही, बाकी जो सीटें बची है उसका रोस्टर भी बना करके दिया जाएगा और उन सभी सीटों पे जो है रिजल्ट आएगा। यानी टीआरई 3 में जितनी भर्ती आई थी अप्रॉक्स उतनी ही या फिर उससे ज़्यादा जो है वो, क्योंकि टीआरई 1 की भी वैकेंट सीट है, टीआरई 2 की भी है, टीआरई 3 की भी है, ये सारी सीटें जो है वो टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी और टीआरई 4 का जो है वो वैकेंसी आएगा। तो ये वैकेंसी जो है वो आपका अगले महीने यानी कि 15 दिसंबर के बाद टीआरई 4 की वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। तो जो अभ्यर्थी टीआरई 3 में सिलेक्शन से बच गए हैं या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो पहली बार जो है वो शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, स्टेट उन्होंने पास किया है, तो वे सभी अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा मौका जो है वो कि टीआरई 4 आने वाला है दिसंबर में, तो वो टीआरई 4 के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दें। जैसे ही विज्ञापन आएगा आप फॉर्म भरेंगे और एक बार फिर से तैयारी में लग जाएंगे और इस बार जो है आपको सिलेक्शन ले करके रहना है। बिहार में शिक्षक बन करके ही आपको दम लेना है, तो आप तैयारी में लग जाएं। साथ ही जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं पीआरटी में 1 to 5, 6 to 8 में, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों। तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि जल्द से जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। मैंने सुबह में आपको अपडेट दिया था कि कल यानी कि सोमवार को शिक्षा विभाग इसको लेकर के बैठक करने वाली है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराया जाए। ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर आपको पटना बुलाया जाएगा या फिर आप जो है वो जहां पे एग्जाम दिए थे उसी एग्जाम सेंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन सब पे जो है वो कल निर्णय हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो है मैसेज कर रहे थे कि सर ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लाएंगे। रेसिडेंशियल प्रूफ को लेकर कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा जो है रेसिडेंशियल प्रूफ 1.5 साल पुराना है, आवासीय प्रमाण पत्र, तो क्या वो मान्य होगा कि नहीं होगा। तो इन सारे डाटाओं के आधार पर विश्लेषण करने के बाद कुछ देर के बाद शाम तक या फिर कल मैं आपको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के वीडियो बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए अनिवार्य होगा। तो एक बार फिर से टीआरई 3 में सफल सभी अभ्यर्थियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और जो लोग 1-2 नंबर से छूट गए हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं। निश्चित रूप से टीआरई 4 में आपको सफलता मिलेगी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सीटें बची है ऐसी उम्मीद है कि इसको दिया जाए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी है उनकी मांग है, उनका अधिकार है। लेकिन इस पर कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सब जरूर बताएंगे। धन्यवाद।